हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग ज़रा डिफरेंट है। मैं प्रोडिक्शन बेस तो नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे लोग दिसंबर स्टार्ट होते ही दिसंबर की रीडिंग करने लगते हैं। दिसंबर का फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा, दिसंबर का सेकंड हाफ कैसा रहेगा, या हर मंथ का। बट मैं दिसंबर को, कल भी मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी पोस्ट थी, वो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने उसको अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर किया। इट सेज के दिसंबर, हाय दिसंबर, यू आर द लास्ट वन, सो बी द गुड वन। तो ये अच्छी बात लगी मुझे कि दिसंबर जो होता है वो पूरे साल का एक आखिरी महीना होता है। तो हम दिसंबर से ख़ुद कह रहे हैं कि तुम आखिरी महीने हो तो अच्छे रहो। सही। बहुत सारे रेजोल्यूशंस को लोग अचीव कर रहे होते हैं, उन्होंने साल का कोई रेजोल्यूशन पहले से प्लान किया होता है, और दिसंबर में उस रेजोल्यूशन की अचीवमेंट की सेलिब्रेशन का टाइम होता है, दोबारा से अपने अंदर एनर्जी लाने का टाइम होता है। तो मैं जो रीडिंग करना चाह रही हूँ कि अब दिसंबर ख़त्म होने से पहले, यानी कि ये साल ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है। तो मैं हर शेड्स को चेक करना चाहूँगी, मैं एनर्जी भी चेक करूँगी, मैं हीलिंग भी चेक करूँगी, मैं टैरो भी चेक करूँगी, मैं करियर भी चेक करूँगी, मैं फाइनेंसेस भी देखूँगी। तो लाइक बिफोर दिसंबर जब ख़त्म होगा तो उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर मैं आज आपको रिमाइंड कराऊँ, मैंने सोचा था लेकिन मैं रीडिंग्स करते हुए भूल जाती थी। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि 11/11 का जो पोर्टल था, जो मैंने उसको रीडिंग अपलोड की थी, वो ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें बताई थी। मुझे कुछ लोगों ने प्राइवेटली, जिनको याद रहा, उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे बताई कि हाँ वो हुई भी हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसमें थी। तो और वो है भी क्योंकि पोर्टल ओपन हुआ था। अब ये है कि दिसंबर से पहले जो जो चीज़ें इसमें नज़र आएंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, खुदा ताला सबको अपनी अमान में रखे और आप बहुत खुशियाँ देखें। तो जब नया साल शुरू होगा, नए जज्बे के साथ, नए रेजोल्यूशन के साथ साल को शुरू कीजिएगा। लेकिन ये साल जब ख़त्म होने वाला है तो दिसंबर कंप्लीट होने से पहले आप क्या क्या चीज़ें नोट कर लें कि ये चीज़ें होंगी। तो मैं इसका टाइम ब्रैकेट, वैसे तो ये टाइमलेस होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 31 दिसंबर से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ नोइंग कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपका मैसेज होगा। ये व्हाट नेक्स्ट भी हो सकती है, ये नेक्स्ट 48 आवर्स भी हो सकती है, लेकिन ये दिसंबर के ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगी। सही। तो लेट्स सी, दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें होंगी। दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले क्या क्या कुछ होगा। लेट्स सी। ये आपके एम्स से, आपके गोल से, आपकी मैनिफेस्टेशन से, आपके वादों से, आपके रेजोल्यूशन से मैच करेगी। तो लेट्स सी। और ये कुछ ऐसा हो भी सकता है कि कुछ प्रॉमिसेस नज़र आएँ, ठीक है। दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले क्या कुछ होगा। ठीक है। ऑलराइट। कुछ हेल्थ, कुछ ब्यूटी, कुछ कॉस्मेटोलॉजी, कुछ मेहनत, कुछ कन्फ्यूजन। शायद आपने जब ये साल शुरू किया था तो आप क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज थे कि ये वक्त कैसे गुजरेगा, ये महीने कैसे गुजरेंगे, अब क्या होगा। कुछ ऐसे से साल था आपका। लेकिन जो एक चीज़ आप जब बैठते होंगे, जब सोचते होंगे, दिसंबर में ख़ास तौर पे, आज 2 दिसंबर है, और जब आप सोचते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इतनी मेहनत की है इस साल में। और मेहनत किस एरिया पे की है, कौन सी जगह पे ऐसी मेहनत की जिसमें हेल्थ सफ़र हुई, कोई बीमारी डायग्नोस हुई, अपना ख्याल रखना शुरू किया, अपनी हेल्थ पे आज तक तवज्जो ही नहीं दी थी, मेहनत में इतने लग गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि अपनी ज़िंदगी भी कुछ है। तो आपने कुछ इस तरह से साल जो है वो शुरू किया। लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि दिसंबर से पहले पहले क्या हो रहा है, तो दिसंबर के ख़त्म होने से पहले पहले जो कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी मिली है कि भाई हरकत में ही बरकत है।
और वो हरकत में बरकत है जिसमें वो हरकत जो आपको हेल्दी रखे, क्योंकि आपने अपने अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये नोटिस किया है। प्लस आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी आपकी हेल्थ की स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ को सिर्फ आपने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया। तो मेहनत आपने बहुत की है। किसी ने वेट पर तो बहुत मेहनत की है, यानी अपने आप को आउट ऑफ शेप तो बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और आपने इस एम के साथ स्टार्ट किया था कि एक हेल्दी रूटीन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी डाइट पर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। आपने लिटरली किसी न्यूट्रिशनिस्ट से हायरिंग की है, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने वेट रिडक्शन का, ओबिसिटी से फ़ाइट करने का बहुत कुछ बताया। बिकॉज आपने ये, मैं टू ऑफ सोर्ट्स को यहाँ देखना चाहूँगी। तो दिसंबर ख़त्म होने से पहले आप मुझे अपना गोल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पास काफ़ी सफिशेंट आप पर्सन रहे हैं और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहे हैं। आपने इस पूरे साल में बहुत सारे लोगों का साथ दिया है, यानी 2 क्वींस देखा जाए तो आपकी लाइफ में 2 क्वींस ऐसी हो सकती हैं। आपने 2 लेडीज़ के साथ इस साल को शुरू किया हो, या आप ख़ुद एक ख़ातून हैं और आपने एक ख़ातून के साथ इस पूरे साल में मिलकर एक काम किया हो। बिकॉज़ शुरू में अगर आपके साथ इनका बॉन्ड स्टार्ट हुआ था तो आपको लग रहा होगा कि बस ये कुछ वक्त तक का साथ है, लेकिन आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़ुद अपने ऊपर भी काम किया और इनको भी उसका पार्ट बनाया। और आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स इनको गायबाना तौर पर दिए कि आप जो हैं वो इस तरह के लोगों से मिलें। ये ना चाहते हुए भी आपसे इंस्पायर हुई, जो फेमिनिन एनर्जी है। और अगर आपसे इंस्पायर नहीं हुई और अगर ये मेल हैं आपकी लाइफ में कोई, तो इन आपके ज़रिए इनको कोई नया फ्रेंड मिला और इन्होंने उसकी इंस्पिरेशन को देखा, प्लस आपके साथ कंपेयर किया, तो किसी की लाइफ में आप इंस्पिरेशन के तौर पर इस पूरे साल रहे हैं। दिसंबर ख़त्म होने से पहले ये इंस्पिरेशन ऐसी हो गई है कि आप किसी की ड्राइविंग फोर्स बन गए हैं। आप हर लिहाज से किसी को मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपना ख्याल रखना है। जितने पैसे, जितने फाइनेंसेस हैं, अगर 10,000 कमाते हो तो 2,000 अपने ऊपर ज़रूर लगाओ। अपना ख्याल रखो, बिकॉज़ वक्त को मत गुजारो। वक्त गुजर जाएगा तो फिर जान भी गुजर जाएगी, हेल्थ भी गुजर जाएगी और फिर सिर्फ रिग्रेट रहेगा। तो समहाउ दिसंबर ख़त्म होने से पहले क्या हो रहा है, आपकी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी आपको खूबसूरत बना रही है। यानी आपने अपने ही पैसे को तरीक़े से इस्तेमाल किया, मेहनत की, अपनी फाइनेंसेस पे स्ट्रैटेजी अप्लाई की और आप एक बड़े ब्यूटीफुल और बड़े नर्चरिंग पर्सन बन के लगे। इस वक्त आप बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं और दिसंबर के ख़त्म होने से पहले आप काफ़ी अट्रैक्शन में हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई फील आपका पैशन, आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपकी स्किन, आई मीन यू आर गोइंग टू शाइन, बहुत ज़बरदस्त। तो दिसंबर ख़त्म होने से पहले आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपने जो ट्रीटमेंट्स करवाए उनका रिज़ल्ट आप नोटिस कर रहे हैं। आजकल लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा मिजाज, अच्छे अच्छे रंग रूप, ये सब चीज़ें आपकी हो रही हैं। लेट्स सी मोर। मेहनत का रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट लग रहा है कि पूरी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा है। गुड 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 गुड। नॉर्मली हमारे रेजोल्यूशंस यही होते हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, किसी को आते हुए देख रही हूँ मैं। 10 ऑफ कप्स, शादी, प्रपोज़ल आने वाला है, और राइट, गुड न्यूज़ भी है। एम्प्रेस कार्ड, 8 ऑफ कप्स। कुछ दिसंबर ख़त्म होने से पहले आपके वो फैमिली मेम्बर्स जो कि आपसे कोई मीटअप होगा आपकी गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। आप अपनी फैमिली में प्रपोज़ल के बाद फ़ौरन से शायद प्रेगनेंसी की फ़ेज़ में है, या आप दिसंबर ख़त्म होने से पहले आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आप इस गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट आपको लग रहा था कि जैसे इस तरफ ध्यान नहीं देने वाली बात है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आपसे कोई पुराना फ्रेंड या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आपको कोई बहुत अच्छी बात, कोई ऐसी बात जो आपके फ़ायदे के लिए है, वो बताएगा। विद द एम्प्रेस कार्ड, देखें ये कार्ड तो बहुत स्ट्रांगली फैमिली के फ़ौरन बाद आया है, तो दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों की शादी तय है।
और दिसंबर में, तो आप शादी के फंक्शन को अटेंड करेंगे या आपकी ख़ुद की शादी होगी और आप बहुत जल्दी मुझे प्रेग्नेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो ये फेज़ नज़र है। दूसरा ये कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको क्लैरिटी मिली, आपने उस क्लैरिटी के थ्रू किसी पुराने पार्टनर को आपने ऑब्सोलीट किया, उसके बाद आप उस रिश्ते से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी शादी पे पूरा फुल फ्लैश फोकस करेंगे। जिस रिलेशनशिप ने आपको सर्व नहीं किया, दिसंबर से पहले पहले आप कुछ रिश्तों को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 कार्ड हैं, ये मुझे इतने सारे मैसेजेस दे रहे हैं, तो मैं सब चीज़ बता रही हूँ। कोई पुराना फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करेगा, कोई पुराना फैमिली मेम्बर जिससे बहुत अरसे से बात नहीं हुई, कोई ऐसा पर्सन जो बाकायदा आपकी शादी अटेंड करने वाला है, या वो उस शादी को अटेंड करने आ रहा है या आ रही है जिसमें आपकी उससे बहुत अरसे बाद मुलाकात होगी, और ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत नोटिस करेगा। इस शादी पे, इस फंक्शन पे आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, आपको किसी फंक्शन पे, किसी शादी पे लोग नोटिस करके बहुत इम्प्रेस भी आपसे होने वाले हैं, और आपने अपने आप को किस तरीके से अब तक कैरी किया हुआ है ये देखकर भी लोग बड़े इम्प्रेस होंगे। और ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने आपको इनविटेशन भी दिया है, आपको कॉल भी दिया, आपको याद किया है, तो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है और आप ऐसा फंक्शन मुझे अटेंड करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं, उनकी लाइफ में मैं शादी भी देख रही हूँ, प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, आप अपनी लाइफ में बैलेंस ले आएंगे, इमोशंस की और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस ले आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, डैडी कार्ड आ गया है। आपकी लाइफ में कोई मेच्योर पर्सन वापस आएगा। जो बैलेंस आप लाना चाह रहे थे, एक वो पर्सन जो मूव ऑन कर चुका है, एक वो पर्सन जिसको ये फील हो रहा था कि अब मैं इसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वापस आ रहा है। और वो वापस इसलिए आ रहा है कि पूरे साल की तगोदौ, पूरे साल की जो मेहनत आपकी रही है, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, आपकी किसी ऐसे पर्सन से भी शादी होगी जो कि काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। थोड़े से आप अटेंशन सीकर बनेंगे। आप थोड़ा सा जो है वो बैलेंस जो लेकर आना चाह रहे हैं, उसमें आप चाह रहे हैं कि अब मैं अपना टाइम स्पेंड करूं, अब मुझे अटेंशन मिले, मुझे प्रोटोकॉल मिले, कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। 2 ऑफ वांड्स, स्ट्रैटेजी, डिसीजन, डायरेक्शन आपके पास। जो आप जिस भी रास्ते जाएं, आपको लग रहा है कि ये एटलीस्ट इब्तिदा कर लेनी चाहिए। और साल का शुरू भी इस तरह हुआ था और साल की एंडिंग भी। साल का शुरू कन्फ्यूजन के साथ अगर था, तो साल की एंडिंग में ऐसी नहीं होने दूंगा। तो पॉजिटिव है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट येस, जितने मैं बता सकती हूँ मैं। और आखिर में मैजिशियन का कार्ड आया है, विच इज़ अ प्रूफ कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले क्या कुछ होगा। ठीक है, बिकॉज़ इंसान जो होता है वो साल ख़त्म होने से पहले कुछ चीज़ों को, जो लोग रिफ्लेक्टिव होते हैं वो ख़ुद ब खुद कुछ चीज़ों के रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि अच्छा ठीक है, आज ये पूरा साल ऐसा हुआ ना, जर्नलिंग करते हैं, ये पूरा साल ऐसा हुआ, अब हमारी न्यू प्लानिंग में ये लोग होंगे और ये लोग शामिल नहीं होंगे। कुछ लोग बिल्कुल ही दिसंबर में सोए जरासीम की तरह जागते हैं, उनको याद ही पूरा साल ख़त्म होने के बाद आता है कि अच्छा भाई, इनको नहीं पूछा, इनको नहीं पूछा, इनको नहीं पूछा। ठीक है ना, लॉट्स ऑफ प्लानिंग, लॉट्स ऑफ गैदरिंग्स, लॉट्स ऑफ पार्टीज़, ये सब चीज़ें। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, स्ट्रैटेजी की बात थी, डिसीजन की बात थी, और ये जनाब हो गया है। ठीक है, हार्ट चाक्रा, आप अपने दिल की सुनने वाले हैं, दिल की मानेंगे। डेस्टिनी नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपने फ़ैसलों पे डटे रहिए। जिन चीज़ों पर आपने डिसीजन बनाया है उन पे डटे रहिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपकी जो मेहनत वाली बात थी वो आपको हर तरीक़े से और ज़्यादा ग्रोथ देगी। पैसा आएगा आपके पास, मेहनत करते रहें, यही मेहनत करना ही आपकी लाइफ में आपको पैसा लेकर आएगा। एकदम से जैसे कहना चाहिए कोई करोड़पति नहीं बन जाता, लेकिन इस साइकिल में रहें, मेहनत की साइकिल में रहें। आपके डिसीजंस जो आपको कंफ्यूजन लग रहे थे, वो फिर भी आप हर एरिया ऑफ लाइफ के डिसीजन को बनाने में संभल गए हैं। चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, पैशन हो, जज्बा हो, कुछ भी हो, आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। आप की लक चेंज हो रही है, बदलेगा ये वक्त। दिसंबर के कंप्लीट होने से पहले पहले आपको लगेगा कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। बस उन्हीं रूल्स पर और उन्हीं बातों पर डटे रहिए जिस बुनियाद पर आपने ये साल शुरू किया था। ठीक है,
तो जर्नलिंग कर लें, लिस्ट बना लें कि भाई क्या क्या चीज़ें इस पूरे साल हुई हैं और क्या क्या चीज़ें इस पूरे साल में ठीक नहीं रही, तो अब मुझे उनको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। ये एक प्लानिंग टाइम भी है। ओके, तो आपके लिए नया साल का रेजोल्यूशन सेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लोथिंग देखिए अपने, बिटर स्वीट और राइट, फॉरगिवनेस। मैंने कहा था कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ग्रीफ। ठीक है, एंड देन इनसिक्योरिटी। अच्छा, और राइट, एंड फेथ। सही। खटपट खटपट हुई है रिश्तों में बहुत ज़्यादा, तो उसमें हो सकता है आप किसी से माफ़ी मांगे या कोई आपसे माफ़ी मांगे। आप एक लम्हे को रुकेंगे ज़रूर और सोचेंगे ज़रूर कि क्या मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मैंने जितना पेन बेयर किया, मेरे दिल को जितनी तकलीफ़ हुई, क्या मुझे कर देना चाहिए। आप इस तरह की चीज़ों में बहुत आ रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में जो उसे कीड़ा है, मतलब लड़ना भिड़ना, बिला वजह में नाराज़ हो जाना, फजूल में ही नाराज़ हो जाना, और कोई तुकी नहीं बन रही, अटेंशन सीकर वाली जो बात मैंने कही थी। तो यहाँ पर है, आप बहुत हद तक वो चैप्टर्स क्लोज करने वाले हैं जो आपको दिल के हाथों मजबूर करें, जो आपको ये फीलिंग्स दें कि कुछ रिश्ते होते हैं जो ब्लैकमेलिंग तक पर आ जाते हैं और अपने रिश्ते, उस रिश्ते की कैटेगरी की वजह से आपको ब्लैकमेल करते हैं। आप उन चीज़ों से निकलते हुए आ रहे हैं। कोई आपको इमोशनल फूल बनाना चाहे, हाय मैं तुम्हारी पुप्पी, और मेरी पुप्पी होते हुए तुम मेरे साथ ऐसा कर देती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जो रिश्तों की ब्लैकमेलिंग होती है, आप उन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो दिसंबर से पहले कोई आपको कोई रिलेटिव आपको अगर कोई उल्लू बनाए तो आप उसको पौ करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ जो है वो दिसंबर से पहले। मेरा डेक जो है मुझे दूसरा मंगवाना पड़ेगा, बिकॉज अब ये इसका कार्ड्स तो सही हैं, बॉक्सेस जो हैं वो साहिबत रोज़ाना खुलते हैं, लातादाद खुलते हैं। लेट्स सी, दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले मैं दुआ करती हूँ परवरदिगार ये साल क्या, कोई भी महीना कोई भी हो, वो आफ़ियत के साथ ख़त्म करे ताकि आप एक बेहतर इंसान बने। आजमाइशें बेशक अल्लाह की तरफ से होती हैं उन पे पूरा उतरने की बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ठीक है, 18, नंबर 18, चाइल्ड, अनएक्सपेक्टेड इनकम, गुड। सडन वेल्थ, आपके सामने ही कार्ड्स आ रहे हैं। ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर आपका दिल खट्टा हो चुका है इस बात पे कि मेरा काम जो है वो मुझे नहीं मिल रहा, प्रिविलेज लेडी, वाह, लास्ट कार्ड भी मैं निकाल देती हूँ। देखिए, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। एक साइकिल होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ आया था नंबर 10, नंबर 18, आपके ये आपका बच्चा हो सकता है, 18th डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगर आप, जो मैंने प्रेगनेंसी की बात कही थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ खुद 18 हो सकती है। आप किसी की बर्थडे 18 को सेलिब्रेट करेंगे, किसी बच्चे की बर्थडे की सेलिब्रेशन करें। लेकिन यहाँ मैं अगर फाइनेंस की बात करूँ तो आपके रेगुलर रूटीन में से कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी 10,000 है, 2,000 कहीं से अलग आ गए, तो ये अनएक्सपेक्टेड। कोई ये नहीं कि कोई बेल बजे लीजिए आपका 2 करोड़ का बॉन्ड निकला है, ऐसी बात नहीं। अनएक्सपेक्टेड इनकम होती ही वो है कि आपको पता ही नहीं, एकदम से आपको कहीं से पैसे मिल गए, तो ये ज़रूर होगा। सडन वेल्थ, I mean, look at these 3 cards. These 3 cards are going to bring some changes before the end of month. आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर होगा, यानी आपकी रूटीन से हट के आपकी वेल्थ होगी। 777, एक और 7 होता। मैं हमेशा, जितने लोग मुझे आज तक मेरे टैरो पर मुझे देखते आ रहे हैं, मैं हमेशा इस कार्ड पे ज़रूर कहती हूँ अगर एक और 7 होता तो मेरा चैनल का नाम हो जाता। तो देयर कुड बी अ गुड न्यूज़, सडन वेल्थ, आपको कहीं से इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे जिसमें आपकी थोड़ी सी कमर सीधी हो जाए। आप कोई मखसूस ऑक्यूपेशन को मेहनत कर रहे थे, उसके ऊपर आपको ये फ़ील होगा कि भाई ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा सा अपनी स्किल को, अपनी फील्ड को एक्सटेंड करना चाहिए। एक्सटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई खातून, कोई किसी से आपकी मीटिंग होगी जो आपको प्रोफेशनली आपकी फील्ड में थोड़ा सा रिकग्नाइज्ड करेगी और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि फ़ाइन, ये वो ड्राइविंग फोर्स था। यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी मैंने बात कही थी, आप किसी ना किसी लेडी को ज़रूर नोटिस करें कि कौन है वो औरत,
क्योंकि यहाँ लेडी है तो मैं लेडी ही बताऊंगी, वहाँ एनर्जीज थी, यहाँ मैं लेडी ही बताऊंगी। कौन है वो औरत मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मोटिवेट करती है कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए और करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो देखिए कि वो कौन है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई मेहनत कर रहा है लेकिन वो स्लाइटली सा थक गया है कि यार नहीं, बस कब तक। लेकिन यू आर गोइंग टू मीट समवन एंड देयर विल बी अ चेंज। ठीक है, लेट्स सी दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले आपकी सोल लेवल पर क्या एनर्जी है। दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले, अरे 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 अरे, श्विंग श्विंग, फ्लाइंग जैकेट कार्ड्स, जैकेट फ्लाइंग जेट। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मज़हब इश्क मेरी ज़ात बन गई। ऑलराइट, एक कार्ड बड़ा ज़बरदस्त आया है। लेट्स सी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मैंने कहा है कोई दोस्त, कोई फैमिली रिलेटिव कोई आएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा साल ख़त्म हो गया, ये साल भी मैंने बहन जी भाई जी कहकर गुजार दिया, तो ऐसा नहीं है। अपनी लव लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव रहिए और यकीन रखिए, बिकॉज फेथ का कार्ड 2 दफ़ा आ गया है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आई वॉज सिंगल, आई विल बी सिंगल, आई एम सिंगल, तो ऐसा नहीं है। सिंगल्स आर ऑलवेज रेडी टू मिंगल इन अ गुड वे। तो मिंगलिंग जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू हो सकती है। मिंगलिंग इज़ नॉट अबाउट इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। This could be the one. You will meet someone. You've already met the romantic partner, but आपको शायद वो समझ नहीं आ रहा है। टूथपेस्ट आपके सामने है, आप मंजन कोई और ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपकी दोस्तियाँ हुई हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले हैं इस साल में, लेकिन आप उनको देख नहीं सके, समझ नहीं सके हैं। बहुत शुरू में मैंने ये बात कही थी, बट डोंट फील बैड अबाउट योर लव लाइफ। आप थोड़ा सा रिट्रीट टाइम गुजारना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लें और कहीं निकल जाएं, तो आप इस साल दिसंबर के एंड से पहले शायद कुछ ऐसा बहुत हनीमून टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आप बहुत डेट्स पर जाएंगे अपने पार्टनर के साथ और आपको लगेगा जैसे बस ये साल आखिरी है, सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं लव लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, ऑरिकल से रिलेटेड, बहुत सारे एनर्जी ऑरिकल से रिलेटेड, एंड देन टैरो कार्ड से स्पेसिफिकली। तो देखिए और मुझे बताइए कि क्या चीज़ें हैं, और जो चीज़ें प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं उनको फिर दोबारा देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 11 का पोर्टल ज़रूर देखिए और मुझे आके बताइएगा, और अपनी लाइफ को नोटिस ज़रूर करें। अगर आप रोज़ाना टैरो देख कर जो वो दिन गुजार देते हैं, तो फिर आप सीख भी क्या रहे हैं, सीखिए भी तो ना। अपनी लाइफ के रेगुलर एक्टिविटीज़ को नोटिस करें, जोट डाउन करें, जर्नलिंग करें, ताकि आप डिसीजन लेने में, चीज़ों को देखने में, असेस करने में, बेहतर करने में जो है वो खुद ही एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। ठीक है, तो वीकेंड आ चुका है, मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। प्लीज़ बुकिंग पहले करा लीजिए, बिकॉज कुछ बुकिंग्स हो चुकी हैं, तो टाइम बड़ा शार्ट है। ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।